गायत्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरु शुच विनतिर धार्मिक ही प्रीति रुच्चय पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्चकारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तदगार्हस्थम बुधानाम मित्रदिहि पुनर्दुख दो मोह पाश। जिस कारिका के माध्यम से मैंने अपनी बात यहाँ प्रारंभ की, आज उसका चौथा चरण है, वह है पात्रेषु दानम, पात्र दान। गृहस्थ के जीवन का सबसे कल्याणकारी काम। गृहस्थ के विषय में ऐसा कहा गया है कि दान और पूजा यही दो गृहस्थ के मुख्य धर्म हैं। दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया होंति तेन बिना और झानत झैनम मुखम साहू धम्मे तेन बिना तहा सो भी। श्रावक के धर्म में दान और पूजा है, उसके बिना श्रावक श्रावक नहीं कहलाता। और साधु के धर्म में ज्ञान और ध्यान है, ज्ञान और ध्यान के बिना साधु साधु नहीं होता। तो श्रावक जीवन की परिपूर्णता, श्रावक पने की सार्थकता उसके दान और पूजाजनक कर्म से है। पिछले प्रवचनों में देव पूजा और गुरु उपासना के संदर्भ में हमने पूजा की बात की। अब ये जो क्रम है वह है दान का। गही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है और दान में भी पात्र दान। चार बातें आज आप सबसे करूँगा। दान क्यों, दान कितना, दान कैसे और दान किसे। चार बातें हैं। सबसे पहली बात, दान की इतनी महिमा क्यों। आप लोग दान करते हैं, क्यों करते हैं? अवधारणा साफ होना चाहिए। अगर किसी से पूछे दान क्यों करते हैं तो कोई बोलेगा पुण्य बढ़ाने के लिए दान करते हैं। कई बोलता भैया हमने तो दान किया हमारा धन बढ़ा, ऐसा भी कहते हैं। जितना हमने दिया उतना बढ़ा, दान देने से धन बढ़ता है। तो कोई पुण्य बढ़ाने के लिए दान करता है, कोई पाप अपने धन बढ़ाने के लिए दान करता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि दान करते हैं तो समाज में मान मिलता है इसलिए वे दान करते हैं, समाज में हमारी पहचान बनती है इसलिए दान करते हैं। और कोई केवल बड़े जनों से, गुरुजनों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के दान कर देते हैं, है ना। दान का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों दान करें? सबसे पहली बात, दान देना जरूरी क्यों? दान केवल इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने जो धन संग्रहित किया है वह धन कैसे कमाया, कैसे कमाया? बोलो। पाप से ना, पुण्य से तो नहीं। अब तो सब समझने लगे हैं। धनोपार्जन में सटकाए जीव की हिंसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होती ही है, उससे बच पाना संभव नहीं है। बिना अनीति के आप धन अर्जित कर सकते हैं, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ आप धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन निष्पाप वृत्ति से धनार्जन नहीं होगा, क्योंकि पाप का सूक्ष्म रूप धनोपार्जन में किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाता है। पाप जुड़ता है, शाबद्ध होता है। जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन जरूरी है, लेकिन जीविकोपार्जन में पाप होता है। धन अर्जित कर रहे हो, धन के अर्जन के साथ पाप का अर्जन भी हो रहा है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। अर्जित धन का भोग तो आप कर लोगे,
लेकिन उस धन के साथ अर्जित पाप का क्या होगा? अर्जित धन भोगोगे और बचेगा उसको छोड़कर जाओगे। तुम्हारे द्वारा अर्जित धन को भोगने में कई लोग साथी भी बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा उपार्जित पाप का भागीदार कौन? उसका प्रक्षालन कैसे होगा? समझ गए? तो उसके प्रक्षालन का माध्यम है दान। तन में मैल चढ़ता है, आप स्नान करते हो ना? तन के मल को धोने के लिए स्नान है और आत्मा के मल को धोने के लिए दान है। ये एहसास जिस व्यक्ति के मन में होता है, वो सदैव दान देने के लिए स्वतः उत्साहित होता है, उसे उत्साहित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने धन अर्जित किया तो इस अर्जित धन का उपयोग कुछ अच्छे कार्य में कर लूं, ताकि उससे अर्जित पाप कुछ अंशों में प्रक्षालित हो। दान का स्वरूप बताते हुए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व और पर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। स्व और पर उपकार क्या? जिसके लिए आपने दान दिया उसका तो उपकार स्पष्ट है, उसमें तो कोई संशय नहीं। जिसके लिए दान दिया उसका उपकार स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन दान देने से आपका जो पाप धुला और पुण्य का संचय हुआ, यह स्व उपकार है। आपकी आसक्ति घटी और उदारता की वृद्धि हुई, है ना? आसक्ति घटी, अहंकार मिटा यानी पाप कटा, और उदारता बढ़ी यानी पुण्य बढ़ा। ये दान का प्रत्यक्ष लाभ है। इस भाव से व्यक्ति को दान करना चाहिए। समझ गए? असली भाव ये है कि मेरे पास है, धन को नश्वर जानकर, धन को पाप का हेतु मानकर, धन को पाप का बीज समझकर उसे अच्छे कार्यों में नियोजित करने का भाव, ऐसा भाव रखकर दान करोगे तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करोगे। मैंने एक अच्छा कार्य कर लिया। और जिनकी चर्चा मैंने पहले की, पुण्य बढ़ाने के लिए दान करोगे, ठीक है, पुण्य बढ़ेगा, लेकिन अपने अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान पाने के लिए दान करना, धन देंगे दान देंगे तो दान देने से धन बढ़ेगा, तो धन बढ़ा के करोगे क्या? ध्यान रखना, जब तक संयोग तुम्हारे अनुकूल है, दोनों हाथों से उलीचोगे तो भी धन की वर्षा होगी, और संयोग प्रतिकूल होंगे तो कारू का खजाना भी नष्ट होते देर नहीं लगता, खजाना भी विनष्ट हो जाता है। इसलिए आसक्ति नहीं, धन बढ़े इसलिए दान नहीं, मेरे पास धन है इसलिए मुझे दान देना है। दान नहीं दूंगा तो क्या होगा? उपभोग करूंगा, उपभोग करने की एक सीमा है, और उपभोग नहीं करूंगा तो बचेगा तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा।
दान, भोग और नाश, धन की तो ये तीन गति है। तो भोग करूं और दान करूं तो वो मेरे जीवन के कल्याण का कारण बनेगा, अन्यथा नाश तो होना यही, ये समझ अपने मन में रखो। जिस मनुष्य के भीतर ऐसी पक्की समझ जग जाती है, उसे कभी दान देने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कभी भी दान की बारी आती है, सबसे पहले मैं, ये भाव रखते, समझ गए? तो अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहते हो, अपनी आत्मा को निर्भर बनाए रखना चाहते हो, तो दान के प्रति हमेशा अपना मनोभाव बनाए रखो, उत्साहित रहो, उसमें कोई कोर कसर न रहने दो। उत्साहित होकर के दान करो कि ये दान मुझे करना ही है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में दान करने का भाव होता है। एक सज्जन है, बहुत दान करते हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ऐसे लोगों का नाम सुन के लोग उनके पीछे लग जाते हैं। कई दानी लोगों के साथ दुविधा हो जाती, कहीं दान दे दिया तो लोग सोचते हैं, हर आदमी की अपनी एक सीमा तो होती है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत सब्जी बेच के की, आज अरबपति है। सब्जी बेच के शुरुआत की और बोला, महाराज जी मैंने सब्जी बेची, वो भी टोकनी में रख करके सब्जी बेची, कोई स्टॉल लगा करके सब्जी नहीं बेची। पर मैंने शुरू से ऐसा मन बना के रखा कि मुझे जो कमाना है उसका एक अंश दान में लगाना है। महाराज उन अभाव के दिनों में भी जब दान का मौका आता था, मैं कहता था घर के खर्चे में कटौती कर दूंगा, लेकिन दान में कभी कमी नहीं करूंगा। महाराज जी वो संस्कार आज भी मेरे पास बने हुए हैं। पहले आदमी 10-20 रुपया का दान करता था, आज वो आदमी करोड़ों का दान करने में समर्थ हो गया है। सोच, कमाई के प्रति जैसा उत्साह, दान के प्रति भी वैसा ही उत्साह होना चाहिए। लोगों को आता हुआ धन तो दिखता है, जाने वाला नहीं। आता हुआ धन अच्छा लगता है, देने की बात अच्छी नहीं लगती। तो पहली बात मैंने आज आपसे की, मुझे चारों बातें कर देनी है। आपकी अवधारणा अच्छी हो जाए और अच्छे कार्य में आप उत्साहित रहें। यह मत समझना कि महाराज को कोई पैसों की ज़रूरत है। महाराज को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। महाराज को तुम्हारे पैसों से प्रयोजन नहीं, महाराज को तुम्हारे जीवन से प्रयोजन है। तुम्हारा जीवन अच्छा बने, तुम्हारा जीवन सुंदर बने, तुम अपने जीवन को सलामती तक पहुंचा सको, बस यही मनोभाव है। उस दृष्टि से देखो तो जीवन निहाल होगा। दान कितना करे, दान तो कर दिया। बहुत सारे लोग दान करते हैं, कितना? 1 करोड़ कमाओ, 1000 दो। नहीं, हमारे शास्त्रों में दान की मात्रा भी सुनिश्चित की है और 3 प्रकार के दाता बताए। उत्तम दाता वो है जो अपनी कुल आय का 4 भाग करता है, जिसमें 50% से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, 25% आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है, सेविंग में डालता है, और 25% का दान करता है। वो उत्तम दाता की श्रेणी में आता है। दूसरा, अपनी आय का कुल 6 भाग करता है,
माने लगभग 1/16% का हुआ, है ना। उन 6 भाग में 3 भाग से वह अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 2 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है, यानी लगभग 49% खर्चा करता है, समझ गए, और 33% सुरक्षा के लिए रखता है, 33-34%, और बाकी जो 6वां भाग है 16.33 के समथिंग होगा, उतना दान में लगाता है। और तीसरा दाता वह है जो अपनी आय का कुल 10 भाग करता है, उसमें से 6 भाग यानी 60% से अपना घर चलाता है, 30% आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है, और 10% का दान करता है। जघन्य दाता है ये। कम से कम अपनी आय का 10% दान तो करना ही चाहिए। समाज के कल्याण में इतना योगदान तो तुम्हें देना ही चाहिए। तुमने जो कमाया उसका भोग करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। 1 रुपया कमाया तो 90 पैसे पे तुम्हारा हक है, 10 पैसा परमार्थ के कार्य में लगना ही चाहिए। यह मैं बोल रहा हूँ टैक्स वैक्स चुकाने के बाद जो फिर आपकी नेट प्रॉफिट बची है उससे। कहाँ लोग करते हैं ऐसा? लोग केवल अपनी कैपिटल बढ़ाने की सोचते हैं, एसेट्स बढ़ाते हैं। भैया तुम्हारी ये कैपिटल, तुम्हारा ये एसेट कितना काम में आएगा, कहां तक तुम्हारे साथ जाएगा, ये तो सोचो। ये सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। बाप दादाओं ने जो कमाया वो यहां धरा रह गया, वो साथ नहीं ले जा सके। तुम कमाओगे वो भी यहीं धरा रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। है जितनी कमाई हो उस अनुपात से दान दो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमा के रखे रखना बुरा है। पैसा कमाना तो नदी में बांध बनाने जैसा है। नदी में बांध क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाते नदी में बांध? पानी रोकने के लिए। पानी क्यों रोकते हैं? हाँ, पानी रोके रखने के लिए नहीं रोकते हैं। पानी कहाँ क्यों रोकते हैं? पानी रोककर वहां पहुंचाने के लिए रखते हैं जहां उसकी आवश्यकता है ना। तो जब बांध बनता है उसमें गेट रहते हैं, और गेट भी समय समय पर खोलते हैं। किस अनुपात से खोलते हैं? जिस अनुपात से पानी आता है उनका सब कुछ सुनिश्चित होता है। कितना क्यूसेक पानी आ रहा है तो हमें कितना क्यूसेक पानी छोड़ना है। जिस अनुपात से आ रहा उसी अनुपात से छोड़ना पड़ता है। क्यों? अरे रख लो फिर काम में नहीं आएगा, पानी पानी नहीं बरसे तो कौन जाने फिर क्या करेंगे। कल की चिंता न करो, अभी तो खोलो। उनका एक निश्चित मानदंड होता है, उससे ज़्यादा जल संग्रहित नहीं करते, अन्यथा वो महाविप्लवकारी साबित हो सकता है ना। तो ऐसे ही भैया धन जोड़ो, और धन जोड़कर जिस अनुपात से गया उसी अनुपात से वापस लाओ, लगाओ। जितना कमाई हो रहा लगाते जाओ। तो दूसरी बात भी हो गई, दान कितना देना? 10%। बिरले लोग ही होंगे जो 10% का दान देते हैं।
हाँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जिनमें कई नौकरी पेशा लोग भी हैं। उन लोगों ने 10% का नियम ले रखा है। लेकिन जितने बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी कारोबारी हैं, दान देते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट देते हैं, लेकिन अगर प्रतिशत देखा जाए तो शायद उनकी कुल आमदनी का 2-4% भी हो जाए तो बड़ा है। ध्यान रखना, दान की विशेषता उसकी मात्रा पर नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई भावना से जुड़ती है। आपने 1 करोड़ का दान दिया, 100 करोड़ के आसामी 1 करोड़ का दान दिया, ठीक है, देखने में 1 करोड़ ज़्यादा दिख रहा है, पर किसी के पास 1000 रुपये की कुल संपत्ति है और 500 का दान दे दिया, बोलो बड़ा कौन है? मैं समेत शिखर जी में था, गुनायतन में काम चल रहा था, लोग शिलाएं रखते थे 1100 रुपये की। महाराज भी थे उस समय, शिविर था। शिविर में 10 दिन के भोजन बनाने के, त्यागी वृत्तियों के शिविरार्थियों के भोजन बनाने के लिए बुंदेलखंड से कई महिलाएं भी गई थी। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी ओर से एक एक शिला रखी। एक महिला आई, बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने दोनों पायले दान में दे करके एक शिला रखना चाहती हूँ। पैसे नहीं है, ये 2 पायल हैं और ये चांदी के पायल थे, इन्हें दान में देकर शिला रखना चाहती हूँ। महामंत्री कन्हैयालाल जी ने कहा कि तुम पायल मत दो, तुम्हारी तरफ से पैसा मैं दे देता हूँ, तुम शिला रख दो। उसने कहा नहीं, मुझे मेरा रखना है, आपके पैसे को मैं दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अपना लगाना चाहती हूँ। मैंने कहा ये बड़े बड़े दातारों से भी बड़ा पुण्य है। मंच पर मैंने कहा इनकी अनुमोदना होनी चाहिए, सम्मानित होना चाहिए। तो एक आदमी है जो 1 रुपया कमा रहा है और 50 पैसा दान दे रहा है, और एक आदमी है जो 50 रुपया कमा रहा है, वो 1 रुपया दान दे रहा है। क्या अंतर है? सीख लेना चाहिए। बुंदेलखंड में ये संस्कार अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी है। आज भी लोग मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, लेकिन दान के समय बड़े आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक बार कहा था कि बुंदेलखंड में ऐसे लोग भी हैं जो 4 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 15 लाख के मकान में रहते हैं, पर मौका पड़ने में 1 करोड़ का दान कर देते हैं। ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार होने चाहिए। अपने पर कम खर्च, परमार्थ में अधिक। संग्रह की वृत्ति से बचो, उतना ही संग्रहित करो जितनी आवश्यकता है, क्योंकि संचित धन टिकता नहीं। कई लोग सोचते सब दान ही में लगा देंगे तो करेंगे क्या? ध्यान रखो, दान में पैसे का खर्चा नहीं है। दान सच्चे अर्थों में पुण्य का निवेश है। आप लोग बहुत सारी पॉलिसीज रखे रहते हैं ना, बॉन्ड्स रखते हैं, पॉलिसी रखते हैं, और कई तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। वो सब वक्त पर काम आती हैं। हो सकता है आपके द्वारा लिए गए चीज़ें काम में न भी आए, पर परमार्थ में जो निवेश करोगे वो भव में काम आने वाला है। इसमें रंच मात्र भी संशय मत रखना। यही साथ जाने वाला, यही काम आने वाला है। ऐसा ख्याल मन में हमेशा बना के रखना चाहिए। वो ख्याल बनेगा तो जीवन का उत्थान होगा। समझ गए? तो वैसी दृष्टि अपने अंदर विकसित हो, वैसी भावना अपने भीतर विकसित हो, तो हम अपने जीवन को बहुत
ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकते हैं। तो दान कितना? कम से कम 10% संचित करके रखो। उदारता रखोगे कभी कम नहीं पड़ेगा। राजा भोज बहुत दानी थे, एकदम खुले हाथ से दान देने लगे। उनके मंत्रियों को चिंता हुई, अगर इसी तरह लुटाते रहेंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा, क्या करें। अब राजा को बोले कैसे? तो राजा के दरबार में एक श्लोक का एक चरण लिख दिया, आपदार्थम धनम रक्षेत। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा भोज ने देखा, समझ लिया कि ये मुझे समझाने के लिए किया गया है। उनने उसके नीचे दूसरी लाइन लिख दी। उसके नीचे दूसरी लाइन लिख दी कि सताम आपदा कुतः, सताम आपदा कुतः, सत्पुरुषों को आपत्ति कहां? तो मंत्रियों ने नीचे लिख दिया, दैवात क्वचित समय आती। अरे दुर्दैव से, दुर्भाग्यवश महापुरुषों के जीवन में भी आपत्तियां आ जाती है कभी कभार। आपत्ति के लिए कुछ बचा के रखो ना। तो पहली लाइन लिखी आपदार्थम धनम रक्षेत, नीचे लिख दिया सताम आपदा कुतः, फिर लिखा दैवात क्वचित समय आती, तो उनने नीचे लिख दिया संचिदार्थम विनश्यति। संचित धन विनष्ट हो जाता है। व्यामोह मत करो, चिपको मत, उदारता से उपयोग करो। अब तीसरी बात, दान कहां दें, किसको दें? हमारे यहाँ 2 प्रकार के दान बताए, एक पात्र दान और एक करुणा दान। करुणा दान की चर्चा आप सबसे कल करूंगा। शास्त्रों में 7 स्थान दान के बताए। जिनबिंब जिनागार जिनियात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। जिनबिंब जिनागार जिनियात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। ये 7 पुण्य के क्षेत्र हैं जहां दान देने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। सबसे पहली बात, जिन बिंब की प्रतिष्ठा करने से, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करने से। अपने यहाँ लिखा है चावल बल बराबर जिन प्रतिमा के निर्माण करने से भी महान पुण्य का बंध होता है। क्यों? आपने एक जिन मंदिर बनाया, आपने एक जिन बिंब विराजमान किया, उस जिन बिंब के निमित्त से एक भी प्राणी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसका बेड़ा पार हो गया, आपका भाव का उद्धार हो गया। दुनिया में और कोई कार्य करोगे, कुछ निर्माण करोगे तो हो सकता है वहाँ कोई पाप भी करे, वह मंदिर में तो जो आएगा वो भगवान को ही भजेगा। ये पुण्य के आयतन है। ऐसा लिखा है कि एक बार कोई मंदिर बना दे, भगवान विराजमान कर दे, तो उस मंदिर के निर्माण में, उस भगवान के विराजमान करने में, उस वेदी को बनाने में, यहाँ तक कि मंदिरों में उपकरण देने में, इसे नित्य पूजा की संज्ञा दी गई। उपकरण दे, प्रातिहार दे, मंगल द्रव्य दे और मंदिर के पूजा आदि के योग्य उपकरण दे। उससे उस व्यक्ति को जब तक वो मंदिर है उसकी पूजा अर्चा होती रहे, उसके पुण्य का 6वां भाग मिलता है। ये मन से नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों से कह रहा हूं। एक जगह ऐसा उल्लेख है। तो ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण, धर्म परंपरा संस्कृति सबके विकास का हेतु है। तो जिनबिंब जिनागार जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करना कराना,
पुराने ज़मानों में तीर्थ यात्रा बहुत कठिन होती थी, साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, महीनों पैदल चलना होता था, उससे लोग तीर्थ यात्राएं पूरी करते थे। आज तो सुगम हो गया, गाड़ी वाहन हो गया, लेकिन किसको तीर्थ यात्रा कराने में पुण्य है? उसको नहीं जिसको 10 बार मना के ले जाना पड़े और जो तुम्हारे साथ इसलिए जाए मानो तुम्हें ओबलाइज कर रहा। उसे तीर्थ यात्रा कराओ जो अपने द्रव्य से तीर्थ यात्रा करने में समर्थ नहीं है। समझ गए? ऐसा भाव करो। प्रतिष्ठा कराने में, अभी आप लोगों को मंदिर बनाने का, भगवान को विराजमान करने का, प्रतिष्ठा कराने का पुण्य मिल ही गया है। अब महाराज के साथ चलो तो तीर्थ यात्रा का भी पुण्य मिलने वाला है। दान, दान में पात्र दान, मुनि यारिका शावक शाविका को जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र है, इनको जो आप लोग दान देते, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान, ये पात्र दान महान कल्याण का कारण है। पंच कल्याणक में मैंने आहार दान से पूर्व इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, आज नहीं दोहराऊंगा। और दूसरा है करुणा दान। दान बहुत व्यापक है। करुणा दान दो, राष्ट्र के निर्माण के लिए दान दो, समाज के कल्याण के लिए दान दो, संस्कृति के उत्थान के लिए दान दो, मानवता के परित्राण के लिए दान दो। ये दान पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, दीन दुखियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा। करुणा दान क्या होता है। और फिर पूजा, पूजा के निमित्त दान। अभी कितने लोगों ने पूजा के निमित्त दान दिया? मुझे बताया 450 के करीब नाम आए हैं, जिनमें कई लोगों ने एक दिन से अधिक दिन तक 23 दिन तक के लिए नाम दिए। ये देखने में तुम्हारा छोटा सा योगदान है, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले दान से अनंत गुना पुण्य तुम्हें दिलाने वाला है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने भी अपने नाम लिखाए हैं, विस्तृत जानकारी दे देना। अक्सर ये होता है कि एक बार उत्साह में बोल देते हैं, फिर कई जगह तो आयोजकों के पास संपर्क का अभाव होता है तो उन्हें स्मरण पत्र नहीं दे पाते हैं और वो भी भूल जाते हैं, या उत्साह ठंडा होता है तो टालमटोल कर जाते हैं और एक अच्छा पुण्य का अवसर हाथ से खो जाता है। पूरी विस्तृत जानकारी दो और इस अक्षय क्षेत्र में तुम्हारे निमित्त से विधान होगा तो वो पुण्य तुम्हारे साथ होगा। हो सके तो आके करो, नहीं आ सके तो वर्चुअली जुड़ो। ये व्यवस्था यहाँ होगी, बस 1 हफ्ता में सारी तैयारियां होने वाली है। अनुमोदना करो। ये पूजा जब महापूजाएं होती है उससे धर्म की प्रभावना होती है। हजारों हजार लोग ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं, उनको सही दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है। तो जिन शासन की जिससे प्रभावना बढ़े ऐसे कार्य में अपना धन लगाओ। और सुसिद्धांत लेखनम, सिद्धांत का लेखन यानी साहित्य का प्रकाशन, शास्त्र का प्रकाशन, शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए। उससे हम दिगंत तक अपने मूलभूत सिद्धांतों को पहुंचाने में समर्थ होते हैं। आज के समय में डिजिटल युग आ गया, अब लोग पढ़ते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं। तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आज आप यहाँ प्रवचन हो रहा है, हजारों लाखों लोग घर बैठे लाभ ले रहे हैं। इसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं उनको पुण्य है कि नहीं है? सातिशय पुण्य। उस व्यक्ति के निमित्त से जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके धर्म ध्यान का एक हिस्सा उसके निमित्त जा रहा है। तो ऐसे कार्यों में उत्साहित रहना चाहिए।
वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है। और तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग रोज़ सुनते हो, आनंद तो लेते हो, कभी आभार भी व्यक्त करते हो, कभी धन्यवाद भी देते हो कि आपकी कृपा से मुझे ये मिला। बड़े कृपण हो चैनल को, और चैनल में जो प्रसारण कराने में अपना सहयोग दे रहे उनको। चैनल वालों को तो सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा, चैनल कैसे चलाएगा? तो एक के निमित्त से अनेक को लाभ, अच्छे कार्य के लिए। अभी यहां पंचकल्याणक हुआ, विधान हुआ, आप लोगों के सौजन्य से उसे चलाया गया, लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए। आपका ये उत्सव कितना महान बन गया। अगर ये नहीं होता तो 1500 आदमी तक सीमित रहता, 2000 आदमी तक सीमित रहता, उससे ज्यादा नहीं ना। लेकिन कोविड के काल में तो 2000 भी ज्यादा था। लेकिन एक छोटे से निमित्त से लाखों लोग देश विदेश में उससे जुड़ गए। ये पुण्य का कारण बना कि नहीं? तो जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो, इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य विशेष रूप से लगाना चाहिए। समझ गए? अब आखिरी बात, दान कैसे दें? मन महसूस कर। कई लोग बोलते हैं दान देते हैं, अरे यार फंस गए, हम फंस गए, हम महाराज के सामने थे, आ गए, बात आ गई, लोगों ने कहा हमें देना पड़ा। कभी नहीं। दान दे मन हर्ष विशेष से, यही भव जस पर भव सुख देखे। दान हमेशा हर्षित होकर देना। मैं जयपुर में था, एक सज्जन मेरे पास आए, दिल्ली के वकील चंद जी, मनोभाव लेकर आए, चावल वाले। बोले महाराज जी मुझे गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक बनना है। मैं जानता भी नहीं था, टीवी में सुनते थे। आए, मैंने आशीर्वाद दे दिया। मंच में जब घोषणा हुई ना तो नाच रहे थे। मैंने बहुत बड़ा कार्य किया। ये हर्ष भाव। कभी भी दबाव में दान मत देना। अपनी हस्ती हैसियत को देखकर दान देना, और दान देव तो रोम रोम हर्षित हो, अरे मैं कृतार्थ हो गया, अच्छे कार्य में लग गया, ये सौभाग्य आज मुझे मिल गया, ये भाव होना चाहिए। समझ गए? अरे फंस गए। नहीं, ईमानदारी से बोलो, बेलेरी कटनी वालों, इस साल तुम लोगों के मन में क्या आया? इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ा? हाँ, अपनी बैलेंस शीट में है ना, दान को कभी खर्च में मत लिखना, उसको कहीं निवेश में लिखना, इन्वेस्टमेंट मान करके चलना। खर्च कहाँ है? परमार्थ के कार्य में, अच्छे कार्य में लगा। कल मुझे किसी ने बताया कि भगवान ऋषभदेव और विष्णु जी ने कोर्ट में केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में। ऋषभदेव और विष्णु भगवान कोर्ट में केस। कोर्ट में केस कैसे हुआ कि कुतुब मीनार जो है वो उनका है, उन्हें तोड़कर 27 मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाया गया। कोई हरि सिंह जैन और एक कोई 2 वकीलों ने, जो उनका भक्त होने के नाते वो स्वर्ग से और मोक्ष से नहीं आ सकते, तो उनका प्रतिनिधि बन करके केस किया। बोला अच्छा, अपने तरह का अलग केस है। अभी आने वाले 24 दिसंबर को उसकी डेट है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। आर्गुमेंट है,
हमारा स्थान था, हमें तोड़ करके बदल दिया। समझ गए? तो क्या बात हुई? भगवान का प्रतिनिधि है तो हमने कोई कार्य अच्छे कार्य में लगाया, दान दिया, समझो भगवान के दरबार में पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, खर्चा कहाँ है? दान को न टैक्स मानना, दान को न खर्च मानना, दान को अपना धर्म मानना और ऐसा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करना, तब कहीं जाकर जीवन की सार्थकता होगी। और ऐसा दान, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक होता है। हजारों लोग मेरे संपर्क में हैं जिनने अपने दानशीलता के बल पर अपने जीवन का उत्थान किया है। बाहरी और भीतरी दोनों समृद्धि दान से मिलती है। नीतिकार कहते हैं, ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम व्यवसाये चतुर्गुणम क्षेत्रे सद्गुणम प्रोक्तम दाने नंत गुणम भवे। रकम ब्याज में लगाओगे दुगुना होगा, व्यापार में लगाओगे 4 गुना होगा, खेत में लगाओगे 100 गुना होगा, लेकिन दान में लगाओगे तो अनंत गुना होगा। समझ गए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, उसका भाव आपको सुना रहा हूं। पर्व के दिन था। एक भिखारी घर से भीख मांगने के ख्याल से घर से निकला। अपने झोले में कुछ चावल के दाने लेकर चला, क्योंकि झोले में कुछ होता है तो लोग डालते हैं, खाली को कोई नहीं डालता, इसलिए उसको लेकर चलना पड़ा। पर्व का दिन था, सोचा आज त्योहार है, आज कुछ विशेष मिलना है। घर से निकला, आगे रास्ते में देखा कि राजा का स्वर्ण रथ चमचमाता हुआ सामने से आ रहा है। बाछे खिल गए, आहा आज तो राजा आ रहा है, खड़ा हो जाऊंगा झोली पसार करके और मुझे मिल जाएगा जो कुछ चाहिए सब कुछ। रथ आया, उसके सामने रुका भी। रथ आया, उसके सामने रुका और उसने अपनी झोली पसारे, वो अपनी झोली पसारे उससे पहले राजा ने उसके आगे झोली फैला दी। वो अपनी झोली पसारे इससे पहले राजा ने अपनी झोली फैला दी और कहा, देख माना कि तू भिखारी है, पर मना मत करना। माना कि तू भिखारी है, मना मत करना, राज पर संकट है। ज्योतिषियों ने कहा है कि राजा भीख मांगे तभी राज बचेगा, और वह भी जो राजमार्ग पर सबसे पहले मिले उससे सबसे पहले तू मिला है, अब मना मत करना। भिखारी भिखारी बड़े पशुपेश में पड़ गया। झोले में हाथ डाला, मुट्ठी भर निकाल सकता था, लेकिन थोड़ा सोचो, जिसने जिंदगी भर केवल मांगा हो और उसे देने की नौबत आ जाए तो क्या देगा? और वो भी उससे जिससे बहुत पाने की इच्छा थी। वो मुट्ठी डाला, झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर निकाल सकता था, लेकिन बमुश्किल चावल का एक दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा अपनी झोली समेटा, रथ पर सवार हुआ, धूल उड़ाता हुआ रथ आगे बढ़ गया। भिखारी हक्का पक्का आज मिलना था वो तो दूर, गांठ का एक दाना और चला गया। उस दिन उसे खूब भीख मिली, जी भर कर भीख मिली, पूरे नगर में भीख मांगा, खूब भीख मिली, पर बड़े भारी मन से घर आया। धर्म पत्नी ने उसका झोला देखा, वाह आज तो गजब की भीख मिली, ऐसा भरा झोला तो आप कभी नहीं लेकर आए। आज तो गजब की भीख मिली, ऐसा भरा झोला तो आप कभी नहीं लेकर आए। उसने कहा, अरे पगली तुझे क्या पता, जो मिलना था वो तो गया, गांठ का एक दाना और चला गया। पत्नी पति की बात कौन सुना करके झोला पलटी, और जैसे झोले को पलटी उसमें एक हीरे का नख दिखाई पड़ा।
एक दाना चावल का हीरे जैसा दिखाई पड़ा, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया, हाय ये कैसा, काश मैंने एक दाना दिया, एक दाना हीरे का हो गया। अगर पूरा झोला देता तो सब हीरे का हो गया होता, मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता खत्म हो जाती। पर अब क्या, वो क्षण बीत चुका था। वस्तुतः जो दिया जाता है वही सोना है, जो रखा है वो जड़ है। इस सार को समझिए और दान के लिए सतत उत्साहित बने रहिए। इसे अपना धर्म मान करके चलो। बचपन से एक छोटे से बच्चे में भी संस्कार दो। हम लोगों ने जब से होश संभाला याद है कि मंदिर जाए तो पैसा दिया जाता था कि मंदिर के गुल्लक में डालना, ताकि दान के संस्कार बने, उदारता बनी रहे, और जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो दान के लिए उत्साहित रहें। समय आप सबका हो गया है, मैं विराम लूँगा और एक बार फिर से आप सबसे कहूँगा कि आप लोगों के हृदय में ऐसी दानशीलता बनी रहे। एक कमी और होती है, कई जगह आप लोग दान बोल देते हैं, वहाँ आपका नाम पता कुछ नहीं लिखा जाता, घर आकर के आप भूल जाते हो, आपसे संपर्क नहीं होता, आपके द्वारा घोषित या स्वीकृत दान राशि निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाती, और आप अनपेक्षित रूप से पाप के भागीदार बन जाते हो। एक नीति रखिए, कहीं भी दान बोलो अपनी डायरी में नोट करो, और सबसे पहले वहाँ के आयोजकों से अपना नाम पता दो कि भैया मैं भूल जाऊँ, मुझे एक रिमाइंडर भेज देना। और घर जाकर के आप अपने बच्चों से कहो कि मैं आज इतना दान करके आया हूँ, उनकी अनुमोदना भी लो, और कहीं मैं चले जाऊँ तो भैया तुम चुका देना। समझ गए? हालांकि जमाने को देखते हुए छोटा मोटा दान तो तुरंत दे दो, और बड़ा दान दो तो यही बोल करके दो कि भैया मेरी आज जैसी पोजीशन और मैं दुनिया में रहा तो दूंगा। बाल बच्चों पर भरोसा मत करना, पर बाल बच्चों को चाहिए कि वो अपने पिता के भरोसे पर खरा उतरे। ऐसा दान दोगे तो आपका कल्याण होगा। तो हमेशा अपनी सूचनाएं सबको जरूर देना चाहिए। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वैश्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।